सीन पुनावाला? मैं शहजाद भाजपा के सबसे अच्छे प्रवक्ता है देश में, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, उनकी अक्सर तारीफ होती है, लेकिन आज वो मिसगाइडेड है। वो मिसगाइडेड मिसाइल है ना, वो जो हमास वाला मिसगाइडेड मिसाइल, वो मिसाइल ही नहीं, पाइप होता है, पाइप है, खोखला पाइप। मणिपुर असेंबली में प्लीज आप फैक्ट चेक करना रूबिका जी, बिल्कुल चर्चा हुई और कांग्रेस को इसलिए वॉकआउट करना पड़ा कि वहां के स्पीकर बिल्कुल भाजपा के कार्यकर्ता की तरह बिहेव करते, कांग्रेस को मणिपुर का मुद्दा उठाने नहीं देते। दूसरी चीज में अपनी बात समाप्त करना, कल संभल राहुल जी जा रहे हैं, अब इनसे पूछिए, राहुल जी विपक्ष के नेता जा रहे हैं, उनको मत रोकिए। हम संभल की बात करेंगे, अडानी बेच रहे मणिपुर पे क्या असेंबली, बताइए उनको। मिसगाइडेड मिसाइल है, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए हमास का पेजर कौन है वो तो मुझे पता है, और कौन फटते रहता है हर 10-20 सेकंड में मुझे पता है, तो मैं कौन पेजर कौन मिसाइल उसमें नहीं जाना चाहता। तहसीन से चुनौती है। मणिपुर की सरकार के विषय पर नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाया गया मोदी सरकार के खिलाफ। अगर मणिपुर में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन उनकी सरकार के खिलाफ, वहां के हमारे मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार के खिलाफ अगर वो दिखा देते शो के अंत से पहले कांग्रेस का, तो मैं माफी मांगूंगा उनसे, वरना वो मुझसे माफी मांगे। क्या चाहते वो, क्या चाहते वो? अब आप ये दोनों वो क्या चाहते? नहीं, अभी बता देता हूँ। हाँ, तो एक सेकेंड, 1 मिनट, अभी माफी मांगने हैं। अभी मणिपुर कांग्रेस मूव्स टू रिमूव असेंबली स्पीकर, सेज ही बिहेविंग लाइक बीजेपी एमएलए। 22 जून पिछले साल की नो कॉन्फिडेंस मोशन, अरे नो कॉन्फिडेंस मोशन सरकार के खिलाफ। अरे रूबिका जी प्लीज, मेरी रूबिका जी मेरी बात समाप्त होने दीजिए। एनपीपी ने सपोर्ट विड्रॉ किया, इनको बुलाए, इनको बोलिए ना, कांग्रेस लगातार स्पीकर पे भी अटैक कर रही है और चीफ मिनिस्टर पे भी। इनके एनडीए के मीटिंग में मणिपुर के बीजेपी के विधायक ने आए, बताइए इनको हाउस कैसे चला रहे। वही तो हमारा रोना है कि चाहे मणिपुर की असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, स्पीकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता की भूमिका है। माफी मांगे कंचन जी, अजीज खान मुझसे माफी मांगे। आप लोग डिबेट में आते हैं ना, अब आप ही लोग ले लेंगे सारा वक्त, तो फिर मेरे ये दो खास मेहमान क्या करेंगे? हम दोनों पढ़ के आते ना, मेरी भी तो जवाब देंगे। नहीं, आपको लगता है आनंद विजय जी पढ़ के नहीं, अरुण राजभर जी विद्वान है, आप जानते नहीं है, फिर एक के बाद एक विद्वान है। अरुण राजभर जी, राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं, आप पर, आपकी सरकार पर आरोप है कि आप उनको संभल जाने से रोक रहे हैं। वो तो एक साथ बहुत से मुद्दे उठाना चाहते हैं। देखिए, पूरा विपक्ष कंफ्यूजन के शिकार हो गए हैं। इनको खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें किस विषय पर चर्चा करना है और किसी विषय पर चर्चा नहीं करना है। पहले तो ये एक हो जाए कि हमें चर्चा किस विषय पर करना है, तब फिर चर्चा करें कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। जब दलित की हत्या होगी किसी विपक्ष के नेता द्वारा, तब वहां नहीं जाएंगे। जब किसी कार्यकर्ता कोई पीड़ित हो जाता है, किसी की जेल में चला जाता है, तब वहां नहीं जाते हैं। लेकिन जहां इनको वोट नजर आती है वहां झांकने चले जाते हैं। लेकिन वही तो है संभल में, जिस तरीके से वोट की राजनीति को लेकर के दो पक्षों की वोट के भी विषय में जो भारतीय जनता पार्टी वोट दे दिया, अब वो दोषी हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं दिया वो उनके बढ़िया है। तो यही तो उनकी बीमारी है कि अगर वहां हम लोग चुनाव जीत गए तो ये लोग उसी संभल के इर्द गिर्द नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैला करके राजनीति करना चाहते हैं। तो ये देश की जनता नफरत को देख रही, फैलाना कौन चाहता है? अमन चैन कौन कायम करना चाहता है? ये भी देश की जनता देख रही है। अभी बड़ी बात कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी प्रवक्ता की हम भाईचारा होना चाहिए। क्या भाईचारा पैदा करना चाहते हैं संभल में? अगर भाईचारा की बात हो रही है तो भाईचारा तो सबको एक साथ सामंजस्य बना करके, उसमें तो नफरत की बात नहीं होनी चाहिए, शांति की बात होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रही है कि अशांति फैलाने की बात हो रही है। तो जब अशांति फैलाने की बात करेंगे तो देश में आप क्या चाहते हैं? ये उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है, यहाँ अशांति फैलाने वालों को यहाँ शांति से रख दिया जाता है। यहाँ आप दंगा नहीं कर सकते हैं, यहाँ अपराध नहीं फैला सकते, गुंडागर्दी नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल हो रहा है क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार पहले भी रही है। लेकिन आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप एक विशेष वर्ग को, एक विशेष धर्म को बार बार कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको कोने में धकेलने का काम कर रहे हैं। जवाब दीजिए मुझे 10 सेकंड में। देखिए, किसी एक धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ देश के सभी समाज की बात हो रही है, सभी समाज की 140 करोड़ जनता की बात हो रही है। हमारे एनडीए के लोग 140 करोड़ जनता के विकास की बात कर रहे हैं और 140 करोड़ के बीच में ये दंगा की बात कर रहे हैं। आप भाईचारे का ढोंग रचते हैं, आप चारा बनाते हैं और भाइयों के आगे डाल देते हैं। देखिए रोबिका जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। 19 तारीख को एक तरफा फैसला होता है, एक पक्ष को सुना नहीं जाता
और शाम तक उसका इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल रॉकेट लॉन्चर की तरह शाम तक उसका इंप्लीमेंटेशन होता, डीएम और एसपी कराते। भाईचारा को कितना मेंटेन कर रहे हैं, सर्वे करा देते उसी दिन। अगर इतना फास्ट ट्रैक काम होता, कोर्ट भी करती और अगर अधिकारी भी करता, तो शायद उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बेहतर होती। एक बात कंप्लीट करने दीजिए भाई, इनको कंप्लीट रोकिए, रूबिका जी प्लीज रोकिए। नहीं भाई, नहीं अरुण रुकिए एक मिनट। अरुण जी बीच में नहीं, अजीज साहब आपके बीच में नहीं बोले, अजीज साहब आपके बीच में नहीं बोले, वो आप सुन लीजिए ना, उन्होंने पूरा आपको सुना। एक बात तो ये हो गया, ये वाकई में भाईचारा मेंटेन। दूसरी बात आप देखिए, दोबारा सर्वे पहुंचते विदाउट कोर्ट के ऑर्डर, कि ये दोबारा सर्वे करने पहुंचते, माहौल किस तरह बिगाड़ा जाता है, किस तरह इनका सीओ गाली गलौज करता है, ये माहौल को बनाते हैं। ये चाहते हैं अमन कायम हो, यही अमन कायम कर रहे हैं आप। अगर अमन कायम करना वाकई में होता, तो आप जिम्मेदारी थी वहां के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वहां डीएम और एसपी की। नहीं तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, मुझे अजीज साहब मुझे जवाब दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, आप मुझे ये बताइए। हाथ में बंदूकें लेकर, तमंचे लेकर, पत्थर लेकर वहां पर आएंगे, उन्मादी भीड़ को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? अगर आप मान लीजिए वहां पर होते तो आप क्या करते? वहां जाकर लल्ला लल्ला लोरी गाते? कैसे आप मेंटेन करते लॉ एंड ऑर्डर, मुझे बताइए आप जरा। इनसे पूछ लीजिए, पहले से छत पर पत्थर। रुकिए अरुण जी, जवाब दीजिए। देखिए, क्या पुलिस अधिकारी को वहां गाली गलौज करना चाहिए? और अगर कुछ लोगों ने पत्थर उस पे आवेश में आकर के चलाया, तो क्या गोली मार देंगे आप? नहीं सर, क्या गोली मार देंगे? हमने सुबह से देखा वहां पर किस तरीके के माहौल थे। ये अंग्रेजी कारतूस कहां से आ गया? पहले आप बोलते हैं कि पुलिस की नहीं, आप सर्वसम्मति से वहां बाकायदे जनप्रतिनिधियों को बैठाते, वहां लोगों। अजीज खान साहब, कब तक उन मुट्ठी भर लोगों को बचाने का आप काम करेंगे? क्या ज्यादा से ज्यादा कुछ हजार वोट आपके खाते में नहीं आएंगे ना, लेकिन ऊपर वाले को तो आपको मुंह दिखाना है ना, हक पर खड़े रहिए ना। ये मुट्ठी भर नहीं है, देश है। नहीं, मुट्ठी भर से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी धर्म विशेष के लिए बात कर रही हूँ। अगर देश से सुनिए ना, कान खोलकर सुनिए अजीज साहब, मैं मुट्ठी भर लोग किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, मुट्ठी भर उन उन्मादी लोगों की बात कर रही हूँ जिसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आ गए छत पर पत्थर? कौन थे ये लोग? कैसे लेकर आ गए पत्थर? तमंचे कहाँ से आ गए? ये भाईचारा मेंटेन कर रहे थे? हाँ, ये भाईचारा मेंटेन कर रहे थे। देखिए रूबिका जी, ये आपको भी पता है कि भाईचारा किस तरह वहां तोड़ा गया और क्या मकसद था। मकसद बिल्कुल स्पष्ट, यही मैं आपसे कह रही हूँ, आप भी अच्छे से जानते हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं। कोर्ट पर हम सबको विश्वास होना चाहिए। अब क्या हुआ? कोर्ट ने क्या बोला? सील बंद लिफाफे में सर्वे की रिपोर्ट आएगी, बोला कि नहीं बोला? वही मस्जिद से बार बार इस बात का अनाउंसमेंट होता रहा कि देखिए सब चीज ठीक ठाक चल रही है। कौन अफवाह फैला रहा था? कौन आकर बोलता है शहादत के लिए हम तैयार है? अरे भाई, कहीं और जाकर हीरो बनो ना, क्यों कौम के बच्चों को मारने पर तुले हुए हो? आप जाकर इन लोगों को ठीक क्यों नहीं करते हैं, सिखाते क्यों नहीं है, समझाते क्यों नहीं है? जब देखो जब हाथ में पत्थर पकड़ा देना, कहां का हल है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसका जवाब अजीज साहब हम सबको मिलकर देना होगा। अनंत विजय जी, इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आज की तारीख में आपको विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा, खासकर मुद्दों के मसले पर? रूबिका जी, लालू प्रसाद यादव जी संसद में जब होते थे तो हम लोग बहुत आनंद लिया करते थे, और उनका एक वाक्य बहुत याद आ रहा है मुझे आज। वो कहा करते थे, बेमेल ब्याह कनपट्टी भर सिंदूर, कि जब बेमेल ब्याह होता है तो सिंदूर कनपट्टी तक लगा लेती हैं महिलाएं। तो वही मुझे विपक्ष का अभी वही नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष में जो संगठन बना था जिसको INDIA गठबंधन कहते हैं, ये बेमेल ब्याह है। ये नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए सबका गठबंधन था, और सबकी अपनी अपनी राजनीति, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। मुझे तो लगता है विपक्ष अभी और बिखरेगा, विपक्ष की बिखराव देखने आपको मिलेंगे। अब शिवसेना को ही लीजिए, जब महाराष्ट्र में चुनाव के पहले शिवसेना वाले ने राहुल गांधी सावरकर किया करते थे, शिवसेना ने कहा खामोश, सावरकर का नाम मत लेता। राहुल गांधी चुप हो गए, अब सावरकर को भूल गए, सावरकर का नाम नहीं लेते वो। हाँ। उसी तरह अडानी